जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। मेरे मिथुन राशि के प्यारे जातक जातिका, मैं अगर एक शब्द कहूं कि इस महीने आप अपनी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कैपेबल होंगे, आप अपनी सारी समस्याएं दूर करने में समर्थ होंगे। अगर मैं कहूं कि इस महीने आपके बुद्धि की आगे किसी की बुद्धि काम नहीं करेगी, अगर मैं कहूं कि इस महीने आपके तर्क के सामने किसी का तर्क काम नहीं करेगा, तो मुझे लगता है गलत नहीं होगा। क्यों ऐसा कह रहा हूं, इसको एक्सप्लेन करूंगा मैं कैसा होगा। दिसंबर 2025 आपके लिए इस पर चर्चा करूंगा। लेकिन आपको एक बात कहना चाहता हूं कि यदि आप चाहते हैं राम कथा करवाना, भागवत कथा करवाना, श्रीमद् भागवत कथा करवाना, अगर आप चाहते हैं श्री शिव महापुराण की कथा मेरे द्वारा करवाना अपने क्षेत्र में, तो आप उसके लिए प्लीज मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं और ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे आपके लिए लाइव आता हूं। आइए, जुड़िए। और इवन एक ध्यान रखिए, लाइव में मैं आपसे प्रश्न नहीं पूछता हूं, बल्कि मैं स्वयं आपके प्रश्न को बताता हूं कि आप ये पूछना चाहते हैं, ये पूछना चाहती हैं। आप एक बार लाइव में जुड़ करके देख लीजिएगा। चलिए, अब आपको बताते हैं कि आखिर दिसंबर 2025 मैंने क्यों कहा कि दिसंबर 2025 में आपके बुद्धि के सामने किसी की बुद्धि काम नहीं करेगी। जो आपकी बुद्धि होगी वो सबसे ऊपर होगी और श्रेष्ठ होगी। लेकिन एक और चीज कहना चाहूंगा, ये महीना शत्रु पानी मांगेंगे आपसे। इस महीने में शत्रु भयभीत होंगे आपसे। ये दोनों चीजें होने वाला है। एक तो जो लोग आपको देखकर जलन कर रहे थे, चाहे वो आपके घर के थे, चाहे वो आपके परिवार के थे, चाहे आपके प्रोफेशन के थे, चाहे वो पड़ोसी थे, और चाहे हमारी आत्म इंद्री ही थी। इस महीने जो लोग हमसे जलन कर रहे थे वो परास्त होंगे। ये दोनों चीजें होने वाली है। मैं आखिर क्यों कह रहा हूं दोनों चीजें, उसका कारण है आपके दशम भाव में शनि गोचर करेंगे, सेकंड हाउस में गुरु गोचर करेंगे, थर्ड हाउस में केतु गोचर करेंगे, पंचम भाव में बुध गोचर करेंगे, और छठे भाव के अंतर्गत शुक्र, सूर्य और मंगल गोचर करेंगे। राहु 9th हाउस में गोचर करेंगे। अकॉर्डिंग टू ऋषि पाराशर, अकॉर्डिंग टू बिग एस्ट्रोलॉजर्स लाइक हमारे जो सेंट्स रहे हैं, एस्ट्रोलॉजर रहे हैं, जो हमारे ऋषि इत्यादि ज्योतिषी रहे हैं, ऋषि पाराशर हमारे यहाँ रहे हैं, जितने भी ऋषियों की अगर हम बात की जाए, गौतम की बात की जाए, या जितने भी ऋषि की हम बात करते हैं, उन सब लोगों ने एक शब्द कहा कि यदि बुध पंचम भाव में गोचर कर लेना तो कुशाग्र बुद्धि बना देता है। वैसे भी ब्रेन पंचम भाव को कहा जाता है, और अगर वहां बुध जैसा प्लैनेट आकर के बैठ जाए, गोचर करना शुरू कर दे, तो कुशाग्र बुद्धि कर देता है। ब्रेन पानी की तरह काम करता है और उसके सामने किसी व्यक्ति का टिकना संभव नहीं होता है। और दिसंबर 2025 में स्टार्टिंग ऑफ मंथ में बुध आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे, यानी आपका ब्रेन, आपकी बुद्धि कुशाग्र होगी ही होगी। साथ में 6 तारीख को बुध वृश्चिक में जाएंगे, और जब बुध वृश्चिक में जाएंगे तो बुध आपके छठे भाव में गोचर करेंगे। यहां पर ऋषि पाराशर के अकॉर्डिंग व्यक्ति विवेकवान होता है, व्यक्ति के अंदर विवेक होता है, डिसीजन लेने की सही क्षमता होती है। तो यहां भी आपका जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो बेहतर रहेगा। उसके बाद इसी दिसंबर में जब तीसरे बार बुध अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो धनु राशि में जाएंगे, और वो होगा 28 तारीख। धनु राशि आपकी 7th राशि है, जहां पर उनके पहुंचने पर बुध लग्न को देखेंगे, जिसको व्यापार कुशल कहा जाता है। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पावर और अपने बिजनेस इत्यादि को बढ़ाने की पावर यहां पर भी बुध आपको प्रदान करने वाले हैं। तो मैं अगर तीनों परिस्थिति कहूं तो मैं इस महीने आपको सबसे बुद्धिमान व्यक्तियों में से एक देख पा रहा हूं, और अपनी प्रॉब्लम आप निश्चित रूप से सॉल्व करें, ऐसा पूरी तरीके से नजर आता है। अब एक और बात मैंने कहा था, ये वर्ड स्टार्ट किया था
कि शत्रु पानी मांगेंगे, शत्रु परास्त होंगे, इस प्रकार की परिस्थिति होगी। आखिर वो मैंने क्यों कहा था? अकॉर्डिंग टू ऋषि पाराशर, ज्योतिष के इंपॉर्टेंट ऋषि के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो ये कहा गया कि यदि सूर्य 6th हाउस के अंदर हो, छठे भाव में सूर्य शत्रु हंता बन जाता है, शत्रुओं को खत्म करने वाला बन जाता है, तो इस महीने छठे भाव में सूर्य के गोचर करने से आपके शत्रु आपसे भयभीत होंगे और आप सफलता को प्राप्त करेंगे या करेंगी। वो चाहे मामला कोर्ट कचहरी का हो और चाहे मामला कहीं और का हो। तो कुल मिलाकर के अगर मैं ओवरऑल चीजों पर लेकर के आऊं, सबसे पहले हेल्थ को लेकर के बात करूं तो मेरे दृष्टि से 6 तारीख तक हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। 6 से लेकर के और 6 तारीख तक आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। 6 तारीख से 6 दिसंबर से लेकर के और 28 दिसंबर के बीच में स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान रखना होगा। 28 के बाद फिर स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, भाग दौड़ अच्छी रहने वाली है। अब मैं आऊं और एजुकेशन पर बात करूं। एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करता हूं तो मुझे लगता है कि इस महीने आपको थोड़ा सावधान रहना होगा, थोड़ा ध्यान रखना होगा। एजुकेशन को लेकर के, संतान को लेकर के, प्रेम संबंध को लेकर के, मित्रों को लेकर के आपको ध्यान रखना होगा। इनसे रिलेटेड किसी भी कार्य पर बहुत भरोसा नहीं करना होगा, इनसे लड़ना भी नहीं होगा, इनको बहुत प्रेशराइज नहीं करना होगा। बात कर ले मैरिज को लेकर के, क्या मैरिज का कोई अच्छा प्रपोजल आएगा? यस, मैरिड या मैरिड लाइफ के लिए दिसंबर बहुत शानदार रहेगा, बिकॉज बृहस्पति फिर से वक्री होंगे और वक्री होकर के बृहस्पति 5 तारीख को आपकी राशि में गोचर करने आएंगे, जहां से वो 7th हाउस यानी जो जीवन साथी का हाउस है वहां दृष्टि देंगे। तो जीवन साथी के साथ संबंध को लेकर के सबसे बेहतरीन परिस्थिति रहेगी। जिन जातक जातिकाओं का विवाह नहीं फिक्स हो पा रहा है, उनके विवाह के फिक्स होने का जो संयोग है वो पूरी तरीके से बनता हुआ दिख रहा है। तो विवाह को लेकर के, वैवाहिक परिस्थिति को लेकर कंडीशन अच्छी होगी। प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के आखिर देखा जाए कैसा रहेगा, तो क्योंकि बृहस्पति मिथुन में आ जाएंगे और मिथुन में आएंगे तो आपकी राशि में पहुंच जाएंगे। आपके राशि में आने से प्रोफेशनल लाइफ में चल रहा स्ट्रगल, चल रहा तनाव बहुत दिन का आपका दूर होगा। कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोफेशनल लाइफ में आपको जरूर मिलेगी, इसको पूरी तरीके से नोट कर लीजिएगा। भगवान कृपा करेंगे आपकी परिस्थितियां अच्छी हो, ये मेरी शुभकामना आप सभी के साथ है। आपका जीवन सुख समृद्धियों से भरपूर हो, इसी विचारों के साथ इस कार्यक्रम को देते हैं विराम। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव जुड़िए मेरे साथ, और फिर कथा कराने के लिए तो आप संपर्क कर ही सकते हैं। आने वाले समय मेरी कथाएं कहाँ पर हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपका जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।